हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस। आज मैं आपको जो कि बिहार स्टेट 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं तो उसके पेपर का एनालिसिस में करने जा रही हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और जो आगे के बच्चे हैं वो इस हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट 2025 जो कि 17 अक्टूबर को हुआ था, उसके सेकंड शिफ्ट के पेपर जो कि 2 से 4:30 बजे तक की टाइमिंग थी। तो उसमें हम लोग शिक्षण कला और जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। ये शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है? तो जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण से। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है? कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं तो आप लोग पढ़ते चलिए इसे। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा आपका अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति किससे संबंधित है? ब्लूम का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर पर डे पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ब्लूम के वर्गीकरण को। ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा स्तर उच्चतम है? जो हमारे ज्ञान का क्षेत्र है उसमें कौन सा स्तर उच्चतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सृजन करना। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है? तो जो शिक्षण कौशल होता है उसमें होता है शिक्षण के आवश्यक लघु व्यवहार को जो शिक्षण कौशल होते हैं वो। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो सभी को पता होगा कि माइक्रो टीचिंग कराई जाती है बीएड जो होता है उसमें। तो वो किस लिए होता है? शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए। फिर 8वां क्वेश्चन आपका आया था शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो जो शिक्षण प्रक्रिया होता है उसका अंतिम चरण आपका होता है मूल्यांकन करना। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जो है शिक्षक की जो सफलता होती है वो आपका निर्भर करती है शिक्षक की व्यक्तित्व पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में पूछा गया था बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित मतलब जो कि बालक छोटे बच्चों से संबंधित शिक्षा होती है, उसमें बालक की रुचि व क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। शिक्षण माध्यम का चयन किस पर निर्भर करता है? तो जो शिक्षण माध्यम होता है वो उसका चयन आपका निर्भर करता है विषय वस्तु एवं उद्देश्य पर। डेमोन्स्ट्रेशन विधि, कुछ विधियाँ भी देखिए पूछी जा रही हैं। डेमोन्स्ट्रेशन विधि किस विषय में सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विज्ञान। विज्ञान में ये सर्वाधिक उपयोगी है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ क्या होता है? तो जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है उसका अर्थ होता है प्रयोग द्वारा सीखना। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का समाजशास्त्री उद्देश्य क्या होता है? तो ये देखिए समझ में इसी तरह आपको आ जाएगा कि समाजशास्त्री मतलब सामाजिकता का विकास। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शिक्षक क्या करता है? बच्चों को मार्गदर्शन देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? प्रतिक्रिया क्या होती है? इसमें देखिए शिक्षण में इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रुटियों का सुधार करना। प्रतिक्रिया के लिए त्रुटियों का सुधार किया जाता है। शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? बहुत से इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इसे पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा आगे के लिए स्पष्ट प्रस्तुतिकरण हेतु ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा।
अधिगम का प्रमुख नियम कौन सा है? तो अधिगम के देखिए अभ्यास का नियम, समानता का नियम, स्मरण का नियम, अनुकरण का नियम। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। अभ्यास का नियम जो है वो अधिगम का प्रमुख नियम होता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? 4 विशेषताएं इसमें देखिए दी हैं, तो सबसे बड़ी विशेषता कौन सी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहानुभूति शिक्षक में जरूर होनी चाहिए। शिक्षण में प्रेरणा का कार्य क्या है? प्रेरणा क्या कार्य करती है शिक्षण के समय? तो इसका राइट आंसर आपका अधिगम को गति देना। इसमें पूरे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सिचुएशनल टीचिंग का क्या अर्थ होता है? तो सिचुएशन मतलब क्या होता है? परिस्थिति। तो इसमें आप लोग आराम से आंसर देख लेंगे कि परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण जो होता है वो सिचुएशनल टीचिंग होता है। अब समस्या समाधान विधि, विधियाँ भी देखिए बहुत बार पूछी गई हैं। समस्या समाधान विधि का उद्देश्य आपका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना। अब ड्रिल विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? ड्रिल विधि किससे संबंधित होती है? तो ये जो ड्रिल विधि होती है उसका संबंध आपका होता है उसके गणित में कि भाषा में, समाजशास्त्र में कि विज्ञान में। तो गणित में इसका अभ्यास किया जाता है। टीम टीचिंग का क्या अर्थ है? टीम टीचिंग मतलब टीम बनाते हैं जैसे टीचर के पढ़ाने के लिए। तो अनेक शिक्षकों द्वारा संयुक्त शिक्षण। शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन कौन करता है? तो जो विद्यार्थी होते हैं वही जो शिक्षण होता है उसका सर्वोत्तम मूल्यांकन करते हैं। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, सत्र के बीच में, सत्र के आरंभ में कि परीक्षा के बाद? तो इसका राइट आंसर सत्र के बीच में, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण की प्रभावशीलता मापने का सर्वोत्तम तरीका है। शिक्षण की प्रभावशीलता मापने के लिए कौन से तरीके प्रमुख होते हैं? व्यवहार में परिवर्तन। आगे देखते हैं अच्छा शिक्षक कौन होता है? जो विद्यार्थियों से भय उत्पन्न करे, जो विद्यार्थियों को प्रेरित करे, जो केवल पुस्तक पढ़ाए, जो अनुशासनहीन हो। जहाँ केवल का यूज़ हो उसे हटा देना चाहिए, इसे पहले ही काट दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो विद्यार्थियों को प्रेरित करे, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है सहयोगात्मक। तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा समूह में मिलकर सीखना। आइए लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षण में तकनीकी साधनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसमें बी क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आएगा जीके के क्वेश्चंस, कुछ कंप्यूटर के बेस में पूछे गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग NCERT 6 से 10 तक पढ़ लेंगे तो आपका जीके भी अच्छे से हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है आपका दक्कन का पठार, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका होगा महाबलेश्वर में, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? जो भारत की संविधान की प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी शब्द आपका 1976 में जोड़ा गया, 1976 में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप लोग को पढ़ना है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका होता है 6 वर्ष का, सी आंसर आपका सही हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको हटाने की प्रक्रिया आपका महाभियोग कहलाती है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, महाभियोग। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो आपको कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, तो उसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोग को, इसका आपका आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर मॉडेम, जो कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक होता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में CTRL+S का क्या कार्य है? तो एस से आप लोग समझ जाइए कि दस्तावेज को सेव करना। ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, ये देखिए रिपीट कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका आपका बी आंसर सही हो जाएगा। कल मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस करने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।